हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, इस साल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस बार आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है 2022 के लिए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो CUET है, अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड 2022। तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये टेस्ट है, इसको ऑर्गेनाइज जो करेगा वो NTA करेगा। NTA मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे तो देखेंगे वो क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कंडक्टिंग कौन है। बॉडी जो है वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी, जिसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को MHRD के नाम से जानते हैं। एक ऑटोनोमस बॉडी है ये ही इस समय जो है देश के अंदर बहुत ही रेप्यूटेड जो टेस्ट हैं उनको करा रही हैं। तो अब की बार आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का टेस्ट भी इन्हीं के थ्रू होगा, NTA के थ्रू होगा। जो जो कंडक्ट कराएगी, जो ये सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाती हैं, उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। दिल्ली की यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल उसमें ही आती है, तो ये उन पर भी एप्लीकेबल है। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। CUET जो अंडर ग्रेजुएट 2022 है, वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको हम CBT कहते हैं। तो कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में ये होगा, MCQ की फॉर्म में होगा। और जो भी आपकी डिजायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना ही देना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। वेबसाइट जहां पर जाकर आपको इस CUET के लिए अप्लाई करना है तो वो CUET.samarth.ac.in है। अगर आप ये लास्ट वाली दो चीज़ नहीं भी लगाएंगे तो भी आप वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए ये रही, ये मैंने उसका वो भी डाल रखा है जो होम पेज है उसका। तो आपको लिखना यही है smrth.edu.in। अगर आप इतना लिखेंगे तो भी आप वहाँ पर जो है उस पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके थ्रू भी आप पहुँच जाएंगे, तो दोनों से पहुँच सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डेट हमारे लिए है वो ये है, जो एप्लीकेशन कब से ओपन होगी। देखिए अभी तक आपके 12th के पेपर नहीं हुए, पर आपकी जो क्या कहते हैं इस टेस्ट को देने की डेट है वो अप्लाई करने की जो डेट है वो आ चुकी है, जो 2 अप्रैल है। और कब तक है ये 30 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस टेस्ट के बारे में। तो देखिए एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए सेक्शन जो फर्स्ट है उसके अंदर 13 लैंग्वेज है। अभी हम देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। एक सेकंड सेक्शन है फर्स्ट का ही, मतलब कि 2 सेक्शन है फर्स्ट में जहां पर लैंग्वेजेस है आपकी। ए में जो पार्ट है उसमें 13 लैंग्वेज है, बी पार्ट में आपकी 19 लैंग्वेज है। उसके बाद सेक्शन सेकंड आता है जिसके अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं वो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज को छोड़कर। और सेक्शन थर्ड जो है वो जर्नल टेस्ट है, जहां पर आपकी जर्नल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन सेक्शंस में सेक्शन में से हर एक में से ही आपको जो है सब्जेक्ट को चूज करना है। चॉइस शुड बी मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहाँ कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, वो लैंग्वेजेस हैं, उनके बेस पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने हैं। सेक्शन देखिए लैंग्वेज वाले 2 सेक्शन है, ये रहे दोनों 1A और 1B। यहाँ पर आपकी 13 डिफरेंट लैंग्वेज हैं। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज कैन बी चूजन या मे बी चूजन, ठीक है। फिर आपकी 19 लैंग्वेज यहाँ पर हैं, जो ऊपर नहीं आई है वो यहाँ पर है, तो उनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज पोर्शन पर आएंगे
तो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर आपके आने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लैंग्वेजेस पर 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 आएंगे, उसमें से आपको 40 करने हैं। क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, मतलब कि किस टाइप की आपकी असेसमेंट की जाएगी लैंग्वेज के बारे में, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो बेस्ड होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, चाहे वो फैक्चुअल हो, लिटरेरी हो, नैरेटिव हो, एप्टीट्यूड, वोकेबलरी हो, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज के जो ये 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे ईच लैंग्वेज के लिए, हर एक लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट मिलने वाली है। तो ये हो गया आपका जो सेक्शन फर्स्ट था हमारा ये। अब हम सेकंड सेक्शन पर जाते हैं जहां पर आपके अदर मेन सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए सेक्शन सेकंड जहां पर आपके 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो इस सेक्शन में है आपके, उसमें से आपको कोई 6 जो आपकी यूनिवर्सिटी में नेसेसरी है अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए, वो कोई 6 सब्जेक्ट आप यहां पर चूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन सेकंड के अंदर आपको 27 में से 6 सब्जेक्ट को चूज करना है एज पर जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आप डीयू की बात करें तो डीयू कह रही है अंडर ग्रेजुएट में, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर कोई 6 सब्जेक्ट चूज करेंगे। क्वेश्चन फिर वही 40 होंगे, मतलब कि 50 होंगे और उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का बेस क्या होगा, तो इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, होंगे वो आपको पता ही है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है उसी सिलेबस में से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आप यहां पर चूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन सेकंड के लिए है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के ऊपर होंगे, क्लास 12th पर ही होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे भी आपको 45 मिनट ईच डोमेन सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मिलेगी। अब हम आते हैं सेक्शन थर्ड पर, जो जर्नल एबिलिटी टेस्ट है, जर्नल टेस्ट है जिसमें, तो ये एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जर्नल टेस्ट सब के लिए होगा, वो कॉमन टेस्ट है एक तरीके से। चाहे आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वहां पर लेना चाहते हैं, ये जर्नल टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। यहां पर आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन को करना होगा। ये भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, किसके ऊपर बेस्ड होंगे, आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर होंगे, करंट अफेयर के ऊपर होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर होंगे जहां पर सिंपल एप्लीकेशन होगी, मैथमेटिकल कंसेप्ट जैसे अर्थमेटिक, अलजब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और जो 8 ग्रेड तक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 8वीं क्लास तक का जो कोर्स है वही यहाँ पर रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो जो 75 क्वेश्चन होंगे वो इस कोर्स के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसमें से आपको 60 करने पड़ेंगे। 60 मिनट आपको यहां पर मिलेगी। चलिए, ये हो गया कि 3 सेक्शन में क्या क्या है और किस तरीके से आप करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज शुरू की 13 हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, वहां पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू हैं, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। जो अदर लैंग्वेज हैं, सो सेक्शन 1B के अंदर है, उसमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पार्सियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ये लैंग्वेज हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपकी है कंपल्सरी, उन्होंने बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि आप इनमें से ले ही ले। तो पर लैंग्वेज का जो पोर्शन होगा जो आप चूज करेंगे वो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। जो भी कोर्स आप वहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से लैंग्वेज लेंगे। अब जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है 27, वही है जो आपने 12th में पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक, प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी,
जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, लीगल स्टडी। तो ये 27 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, जहां आपको पता है कि कितने सब्जेक्ट आपको लेने हैं, 6। तो 6 आपको अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। संस्कृत भी यहाँ पर ही है, किसके लिए वो उन्होंने बता रखा है कि संस्कृत क्यों ली जाएगी। जितने भी शास्त्री जो 3 ईयर या 4 ईयर का कोर्स करते हैं, बीए या बीए ऑनर्स, वहां संस्कृत भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर है। आपको लैंग्वेज में ये नहीं मिला था, संस्कृत यहां पर है आपकी। तो ये आपको अपनी जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पर कोई 6 सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। आगे चलते हैं। ए कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज। आप ज्यादा से ज्यादा 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1A के सेक्शन में से हो, चाहे 1B के सेक्शन में से हो, या दोनों से मिलकर हो। वन ऑफ द लैंग्वेज चूजन नीड टू बी इन ल्यू ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ने के समय आपने यूज की है, एक लैंग्वेज आपको वो लेनी पड़ेगी। सेक्शन 2 के अंदर 27 सब्जेक्ट हैं, जहां मैक्सिमम, देखिए यहां पर ये मैक्सिमम वर्ड है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। तो ये एक हम यहां पर ये एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि हमें 6 जरूरी नहीं है 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, 6 से कम लेने पड़ेंगे ये पक्का है। तो आप कोई 6 में से मतलब मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो टेस्ट है वो आपको पता ही है, जनरल टेस्ट है। जब आप लैंग्वेज चूज करेंगे, जो 3 तक आप कर सकते हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, और जो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, और फिर जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। आपको पता है पहले भी अगर हम एडमिशन लेना जाते थे किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बेस्ट 4 के मार्क्स को कंसीडर किया जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही यूनिवर्सिटी जो है उतने ही सब्जेक्ट रखेंगी और उन्हीं को आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा एज पर जो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बीए हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो कौन से सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, उतने ही सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और उसी के हिसाब से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वहाँ कम से कम एक लैंग्वेज लेनी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली है अगर बीकॉम की हम बात करें। बाकी जो सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ से लिए जाएंगे सेक्शन सेकंड में से, और मेरे हिसाब से 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, पर उसकी डिटेल आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर चेक करनी पड़ेगी, वो यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ तो उन्होंने बता दिया है कि आप किस तरीके से ले सकते हैं। 6 से ज़्यादा यहाँ सब्जेक्ट नहीं हो सकते, 3 लैंग्वेज से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, जनरल टेस्ट सबको ही देना पड़ेगा, और ये जो चीज़ आप चूज करेंगे ये जो भी यूनिवर्सिटी आप लेना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस टेस्ट से रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए वो है, मोड ऑफ टेस्ट क्या है, तो हमें पता है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। मीडियम का क्या होगा, ये जो 13 लैंग्वेज है इन्हीं में से आपका कोई ना कोई मीडियम होगा जो भी आप चूज करेंगे। सिलेबस क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जहां पर आप लैंग्वेज को चूज करेंगे वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट किया जाएगा वहां पर। अब वो फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, इनके बेस पर आपका एप्टीट्यूड और वोकेबलरी को टेस्ट यहां पर किया जाएगा। सेक्शन 2 जो है वो एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसके बेस पर आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 जो है, जो जनरल टेस्ट है, उसके अंदर जीके होगी, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी जो अप टू ग्रेड 8 होगी इन सभी चीज़ों के ऊपर, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगी। तो ये सिलेबस है, जिस सिलेबस के बेस पर ये टेस्ट होगा ये हमें पता होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, इस एड्रेस को आपको कॉपी कर मैं इसका जो सर्कुलर है वो आपकी इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, वहां से आप
वो सर्कुलर में जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही जो है इस साइट पर पहुंच जाएंगे। कब से होगा? 1 अप्रैल से शुरू होगा, मतलब कि वैसे तो 2 अप्रैल से, और आप ये हमने लास्ट डेट देखी थी फर्स्ट स्लाइड पर, हम दोबारा एक बार देख लेंगे। स्टार्टिंग कब से हो रही है? 1 अप्रैल से। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे? तो हमें पता है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है क्लास 12th बोर्ड सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है तो वहीं तक का आपका सिलेबस होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट बात की जाए तो अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्लास 12th का स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी इसको अलाउ करती है तो वो भी इस CUET टेस्ट को दे सकता है। लैंग्वेज और सब्जेक्ट कैसे चूज किए जाएंगे? तो जनरली द लैंग्वेज सब्जेक्ट चूजन शुड बी वन दैट ए स्टूडेंट हैज ऑप्टेड इन हिज लेटेस्ट क्लास 12th। तो लैंग्वेज कौन सी लो? जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है वो ही लो। However, if any university permit any flexibility in this regard, अगर आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि आप इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं तो आप उसको भी CUET में यूज कर सकते हैं। Candidate must carefully refer to the eligibility requirement of various central university। तो आप इस टेस्ट को अप्लाई करने से पहले आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी एक बार रिक्वायरमेंट जरूर चेक कर लें। मैं DU की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो जब आप अप्लाई करें एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लें। Moreover, if the subject to be studied in undergraduate course is not available in the list of 27 domain specific subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his choice। तो अगर 27 में आपका वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो उसके पास जो जाता है, जो उसके नियर अबाउट उस जैसा ही सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन वहां पर नहीं है तो आप बायोलॉजी को चूज कर सकते हैं। तो मतलब कि आपको उसके आसपास ही रहना है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कोई भी आपकी और क्वेरी है तो आप यहां पर भी मेरी इस वीडियो के जो मैसेज बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, पर 2 अप्रैल के बाद जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन वो वहां पर मिल जाएगी। आपको कोई क्वेरी है तो आप NTA के हेल्पलाइन नंबर जो 01140759000 या 01169227700 पर कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी या क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप NTA की वेबसाइट जो ये है CUET_undergraduate@nta.ac.in, इस पर भी आप मेल कर भी क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस मेल से या इन फोन नंबर पर कॉल कर भी अपनी क्वेरी या क्लैरिफिकेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस जो अब की बार से फर्स्ट टाइम जो ये शुरू हो रहा है CUET, इससे रिगार्डिंग जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाई होगी। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। एंड DU की जो कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसकी वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को अगर एक बार ना समझ में आए तो आप दोबारा जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें करना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।